कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अर्जुन और युधिष्ठिर परस्पर बात कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान की बात को याद दिलाया और युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, द्वारिका से लौटने के बाद, बड़े भैया, हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, याद करो क्रातवध में जब भगवान शंकर के साथ मुझे युद्ध करना पड़ा था, तो यह भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से ही संभव हो सका। उन्होंने हर संभव, हर संकट में हमारी रक्षा की। देखो दुर्योधन ने हमें संकट में डालने के लिए, बड़े भैया याद करो उस प्रसंग को कि हमारा सर्वनाश करने के लिए दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को अपने यहाँ रखकर और 4 महीने तक भोजन कराया, 4 महीने तक सेवा की और 4 महीने के बाद कहा कि आप पांडवों के यहाँ भोजन करने जाएं। उसने पहले से अपनी सोच के अनुसार ये सोचा कि पांडव जब भोजन करते हैं, बाद में द्रौपदी करती है, तो द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद कुछ बचता नहीं पात्र में, और आप जाना 1 बजे के बाद, क्योंकि वह 1 बजे से पहले पहले द्रौपदी भोजन कर लेती है और पात्र खाली हो जाते हैं। जब वहां साग भाजी नहीं होगी तो उसने सोचा दुर्वासा ऋषि पांडवों को शाप दे देंगे और उनका नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, जो दुर्योधन ने 4 महीने अपने यहाँ रखकर दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, वे प्रसन्न हुए और कहने लगे, दुर्योधन जो तुम कहोगे वही करूंगा। दुर्योधन से वर मांगने को कहा कि तुम कोई वर मांगो, तो दुर्योधन ने वर मांगा। सोचा मन ही मन कि दुर्वासा ऋषि यदि शाप दे दें पांडवों को तो नाश हो जाएगा। लेकिन उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सुंदर मुहूर्त भी होना चाहिए, समय होना चाहिए सुंदर। एकादशी का व्रत दुर्वासा ऋषि करते थे। जब चलते थे तो 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे। दुर्वासा ऋषि जो हैं, एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, गंगा किनारे थे, वहां से वह प्रस्थान करते हैं। द्वादशी लग चुकी थी और वह आकर महाराजा युधिष्ठिर के यहाँ पहुँचते हैं और आकर नारायण हरि कर देते हैं। नारायण हरि भगवती भिक्षाम देहि। युधिष्ठिर के आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं 10,000 शिष्यों के साथ। लेकिन यहाँ तो सबने भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भी कर लिया, अब कुछ नहीं बचा है। सब डर गए, भयभीत हो गए कि अब तो बड़ा बुरा हो जाएगा यदि दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं कराया तो।
और भोजन न मिलने पर वो है हम सबको शाप दे देंगे, क्रोधित हो जाएंगे, शाप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी, नाश होगा। यह दुर्योधन ने जो सेवा की दुर्वासा ऋषि की, वो सुविचार से नहीं की, कुविचार से की। उसने जो संत दुर्वासा ऋषि की सेवा की, वो सद्भाव से नहीं की, दुर्भाव से की। और जो दुर्भाव से संतों की सेवा करता है, उसकी दुर्भावना सफल नहीं होती। संतों की सेवा तो हमेशा सद्भाव से करना चाहिए, और सद्भाव से सेवा की जाती है, वही सेवा सफल होती है। द्रौपदी बहुत दुखी हुई बेचारी। वो सोचने लगी कि हमारे तो कर लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो याद रखना, यदि दुर्भावना से संतों की सेवा करोगे तो वह फलीभूत नहीं होगी। दुर्भावना से करेंगे तो वह आप अपने मकसद में सफल नहीं होंगे। 4 मास की गई सेवा भोजन की, वह दुर्भावना से की गई, पांडवों के सर्वनाश की इच्छा से की गई। तो ये दुर्भावना थी कि पांडवों का नाश करना है। दुर्योधन ने संत सेवा तो की, परंतु दुर्भावना इतनी कि पांडवों जो पवित्र हैं, जो शुद्ध हैं, जो सदाचारी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके नाश की इच्छा से की। यह उसकी दुर्भावना थी। वो सोच रहा था कि पांडवों का नाश हो। और दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य लेकर पहुंचे थे द्रौपदी के आंगन में। 10,000 शिष्य। अब सोचिए, किसी के सर्वनाश के हेतु सो उसे पुण्य मिला क्या? नहीं मिला। कहते हैं दुर्योधन की विनती पर दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो सही 10,000 शिष्यों के पास साथ। एकादशी के बाद द्वादशी लग चुकी थी। वह एकादशी को अनशन कर चुके थे। अब बड़ी भूख लगी थी और कहते हैं मैं आपके घर आया हूँ, भोजन की इच्छा से आए हैं हम सब, आप भोजन कराइए। वह अक्षय पात्र जो मिला था, जिससे सब भोजन करते थे, वह सूर्य की कृपा से मिला था, सूर्य नारायण की कृपा से। और जो अक्षय पात्र सूर्य नारायण की कृपा से मिला था, मध्याह्न में वो तो धो करके सुखा दिया जाता है। सभी धर्म संकट में पड़े हैं कि आज तो अक्षय पात्र भी संकल्प अनुसार भोजन दे चुका है और हम सब पा चुके हैं। अब क्या होगा? पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि सिद्धावस्था में भी ईश्वर की कृपा ही का दर्शन करते हैं। वो सुखी होते हैं तो भी ईश्वर की कृपा से सुखी हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। दुखी होते हैं तो भी ऐसा अनुभव करते हैं कि ईश्वर की कृपा है, वही इस संकट से उबारेंगे, वही इस संकट से हमारा उद्धार करेंगे। तो दर्शन और अनुभव दोनों अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण का ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, द्रौपदी को देखते हैं बहुत दुखी होते हुए। बोले बहन, तुम्हारा जो अक्षय पात्र है वो लाओ ना, इन सबको भोजन कराओ। बोले प्रभु, उस अक्षय पात्र को तो मैंने साफ करके रख दिया, अब उसमें कुछ भी नहीं है। बोले बहन लेके तो आओ। द्रौपदी उस अक्षय पात्र को लेकर के आती है तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र को देखा। दुर्वासा ऋषि 10,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे चुके थे, निमंत्रण दिया था।
युधिष्ठिर को विश्वास था कि मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा, प्यासा नहीं जाएगा। पर द्रौपदी चिंता कर रही थी। महाराजा युधिष्ठिर धर्म स्वरूप हैं, द्रौपदी भक्ति स्वरूपा हैं। उनको विश्वास है धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। भक्ति स्वरूपा द्रौपदी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भीम अर्जुन सभी परेशान थे। भगवान ने जब पात्र मंगाया, सबको चिंता युक्त देखा, और भगवान श्री कृष्ण ने जब पात्र मंगाया तो उसमें से क्या देखा कि एक पत्ता है तुलसी का। जब एक पत्ता तुलसी का था, वो पत्ता तुलसी का भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में रखा और खा लिया। जब पत्ता वह तुलसी दल का पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने मुख में रखा और उसे अपने भीतर ले लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जोर से डकार लिए और दुर्वासा ऋषि के सहित जो 10,000 शिष्य थे सबकी तृप्ति हो गई, सबके पेट भर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इनको बोलो बैठें, ये भोजन करें और तृप्त होकर यहाँ से जाएं। दुर्वासा ऋषि जी को कहा गया आप भोजन कीजिए, प्रभु ब्राह्मणों को कहा गया भोजन कीजिए। सबने हाथ उठाकर कह दिया कि हम सब तृप्त हैं, अब हमें भोजन की इच्छा नहीं है, हमारे सबके पेट भर चुके हैं। यह भगवान की लीला है। अर्जुन याद करते हैं उस अवस्था में भी भगवान ने हमारी रक्षा की। दुर्वासा भीष्म पितामह ने आशीर्वाद जब दिया था तो एक बात कही थी द्रौपदी को, करो चिंता न तुम अपनी, करो चिंता न तुम अपनी, इन्हें चिंता तुम्हारी है। कृष्ण को तुम्हारी चिंता है। करो चिंता न तुम अपनी, इन्हें चिंता तुम्हारी है। तुम्हारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, तुम्हारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान ने हर अवस्था में इनकी रक्षा की पांडवों की, कारण भगवान धर्म के पक्ष में है और धर्म की रक्षा करते हैं, और धर्म के लिए भगवान का अवतार हुआ। और भगवान ने स्वयं गीता में अपने मुखारविंद से कहा है, इदा इदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने को प्रकट कर लेता हूँ, मैं किसी के द्वारा जन्मता नहीं हूं, मैं अपने आप को अपने आप ही प्रकट करता हूं। जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, मनुज शरीरा, हरय कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान स्वयं निज इच्छा निर्मित अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, बुराइयों का संहार करते हैं और अच्छाइयों की स्थापना करते हैं, दुर्विचारों का संहार करते हैं, सद्विचारों की स्थापना करते हैं, सज्जन पुरुषों की रक्षा करते हैं और दुष्ट पुरुषों का संहार करते हैं। यह भगवान की लीला है। तो अर्जुन युधिष्ठिर से रो रो कर अपनी बात कहते हैं कि कितने कितने भारी संकटों में भगवान ने हमारी रक्षा की है और वही हमारे सबकी रक्षा करने वाले हैं। आपके अंदर भी जो शक्ति काम करती है वो परमात्मा की ही शक्ति काम करती है। मेरे भीतर जो काम करती है शक्ति वह भी परमात्मा की शक्ति है और सबके भीतर जो काम करती है शक्ति वो भी परमात्मा की ही शक्ति है। तो परमात्मा ही सबके भीतर शक्ति स्वरूप होकर
धर्म स्वरूप होकर हमारी रक्षा करते हैं, परमार्थ स्वरूप होकर हमारी रक्षा करते हैं, ब्रह्म स्वरूप होकर हमारी रक्षा करते हैं। इन शब्दों के साथ ही ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वो भगवान श्री राम जो अयोध्या में जिनकी मूर्ति इस प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो धर्म के रक्षक हैं और साक्षात विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम तो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, साकार मूर्ति हैं। उन जैसा कोई धर्मात्मा, मर्यादाओं की स्थापना करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। ऐसे भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हमारा उनके लिए सत सत नमन है। और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद हैं और बहुत बहुत प्रणाम हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।